वम वम हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पचय पचय ओम नमो रम झम झीम शीम हम स ज व व पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रम रः द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमती विमला जी जैन, प्रद्युम्न कुमार जी जैन, माया जी जैन, सारंग जैन, गुंजन जैन, ओजस्वी जैन, ग्वालियर निवासी समस्त परिवार से ब्रह्मचारी अजय भैया जी, ममताबाई जी जैन, संजय जी जैन, प्रदीप जी जैन, पूजा जी जैन, हितेश जी जैन, दमोह निवासी समस्त परिवार से श्रीमान संचित जी जैन, उमंग जी जैन, दिल्ली निवासी समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समष्टि शांति धारा करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति धारा करता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद्म पद प्रसादा सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हुए शिरपुर की पावन भूमि से इस आपके सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो सिद्ध भगवानों का स्वरूप बताया गया है वह 18 दोषों से रहित बताया गया। उनमें उन्होंने क्षुत पिपासा जरातंको जन्मांतक भयस्मया नारागा द्वेष मोहाश्चर्य तप तसप कीर्ति। सबसे पहले भूख और प्यास से रहित हमारे सिद्ध भगवान होते हैं। उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, और सिद्धों को ही नहीं अरिहंतों को भी नहीं लगती। लेकिन एक मत ऐसा है जैसे श्वेतांबर मत वाले यह बात मान कर के चलते हैं कि भगवान को भूख लगती है और वो भोजन भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं एकादश जिने सूत्र के अनुसार 18 दोषों में उनके परिसहों में 11 परिसह होते हैं और उन परिसहों में एक उनके भूख प्यास का परिसर होता है। लेकिन आचार्य आगम के अनुसार कहते हैं कि उनके असाता वेदनी कर्म की उदीरणा न होने के कारण से, क्योंकि असाता वेदनी कर्म की उदीरणा सिर्फ 6वें गुण स्थान तक ही हो सकती है, इसलिए असाता वेदनी कर्म की उदीरणा न होने के कारण से उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि घातीय कर्म का नाश हो जाने से, मोह का नाश हो जाने से प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के लिए भूख नहीं लगती अरिहंत देव को। अब यदि भूख फिर भी कोई मानता है तो 10 बाधाएं सामने खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहली बाधा तो यह आती है कि बिना इच्छा के कोई भोजन नहीं कर सकता है, और जब इच्छा उनके हो जाएगी तो भगवान परिग्रही हो जाएंगे। परिग्रही हो जाएंगे तो उनके परिग्रही होने के कारण से उनके 5 महाव्रतों का प्रसंग खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर उनको व्याकुलता होगी, क्योंकि जब किसी को भी भूख लगती है तो भूख लगने पर वह भीतर से तड़फ उठता है, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा दोष है। फिर इसके उपरांत वे देवाच्छादन में जाकर के भोजन करके सिंहासन खाली करके उठ करके जाएंगे। सिंहासन खाली रह जाएगा, सारी जनता जो समूसरण में बैठी हुई देख रही है वह सोचेगी भगवान क्या करने गए, तो ये छुप कर के जब भोजन करेंगे तो एक ये प्रॉब्लम आएगी। फिर इसके उपरांत वो अगर भोजन करेंगे तो भोजन करते समय उनके लिए क्या आएगा कि उनके लिए कायोत्सर्ग करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा और प्रत्याख्यान भी करना पड़ेगा। अब जब भोजन करेंगे तो शौच और लघु शंका भी जाना पड़ेगी। जब वो शौच और लघु शंका, क्योंकि भोजन पचेगा, और भोजन जब शौच और लघु शंका जाएंगे तो उनके लिए सबसे पहले एक बाधा पैदा हो जाएगी, और बाधा होने से कभी उन्हें डकार आएगी, कभी उनके लिए अफरा चढ़ जाएगा। तो ऐसी सारी बीमारी होने के कारण से इसके उपरांत भोजन यदि वो पानी पात्र में लेते हैं,
क्योंकि भगवान कोई पात्र रखते नहीं है श्वेतांबर मत के अनुसार। जब वो पात्र नहीं रखते हैं तो उनके पात्र के उनके लिए जो एक भोजन देने वाला व्यक्ति भी चाहिए, दाता भी चाहिए, जो भोजन उठा उठा करके उनके हाथ पर रख करके देगा, या वो खुद उठाएंगे तो थाली लगाना पड़ेगी, ये भी एक समस्या है। फिर इसके बाद बात ये आती है कि उनके पेट में गड़बड़ी भी हो सकती है, और पेट की गड़बड़ी होने की समस्या के वात पित्त कफ आदि उनके पेचिस आदि बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनके इलाज के लिए फिर उन्हें दवा लेना पड़ेगी। फिर केवल ज्ञानी सारे जगत को देखते हैं, और उसमें कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, नरक भी देखेंगे, और आग लग रही है, कोई उपद्रव हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, इन सब को देखते हुए केवल ज्ञानी फिर भोजन कैसे कर सकेंगे?